जी मेरा दूसरा रिएक्शन है इस नागिन के ऊपर। नागिन का जो है वो व्लॉग शुरू हुआ और बर्थडे स्पेशल व्लॉग, और उसमें जो है पहले से हमें पता था कि क्या होने वाला है, क्या ड्रामे होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ तो इसका ड्रामा ही होता है, रियलिटी तो कुछ होती नहीं है। तो इसका खैर स्टार्ट हुआ। इसने स्टार्ट में ही कहा कि मैंने जो है वो आज मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, और अपने मुंह से ही बोल रही थी। हालांकि इसके कमेंट्स चेक करो ना तो मेरे ख्याल में गिनती के अच्छे कमेंट्स होते हैं, सारे ही इसको गालियों वाले कमेंट्स होते हैं, जो कि ये आधे से ज़्यादा डिलीट भी कर चुकी होती है। इसने खुद बोला कि मैंने जो है वो आज सारे जो है नेगेटिव कमेंट्स जो है वो डिलीट किए। वो आज नहीं किए, वो हमेशा से ही करती है, क्योंकि सारे ही नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। लेकिन बेचारी क्या, जिसको जो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे होते हैं वो ये डिलीट कर देती है, और जो कुछ छोड़ देती है ताकि लोगों को ये होता रहे कि जो है वो मैं जो है वो कमेंट्स डिलीट नहीं करती। हालांकि ये करती है। अगर आप फ़ौरन इसकी वीडियो पे या लाइव पे अगर कमेंट्स चेक करें ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कितने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं और कितना लोग इसको गालियाँ देते हैं। खैर उसके बाद जो है ये वहाँ चली गई जहाँ ये रोदाना का ही इसका जो एक चक्कर होता है, डॉलमेन मॉल। डॉलमेन मॉल इसको एक पेंसिल, लिप पेंसिल या आई पेंसिल भी ख़रीदनी होती ना तो ये डॉलमेन मॉल पहुँच जाती है, क्योंकि अपना घर हो ना हो, अपनी गाड़ी हो ना हो, बाइक पे धक्के खाएं या कुछ भी करें, लेकिन डॉलमेन मॉल ज़रूर जाना है, चाहे एक पेंसिल ही क्यों ना लेनी हो। बेचारे डॉलमेन मॉल वाले भी इसको देखकर ये इस पांडे को पहचान गए होंगे कि ये आता है यहाँ पर घूमने फिरने और आकर कोई एक चीज़ लेकर चला जाता है। खैर ये डॉलमेन मॉल घूमी, आवारागर्दी की और खाया पिया थोड़ा बहुत, और एक पेंसिल लेकर ये आ गई वहाँ से। पूरे व्लॉग में जब से इसने कल से नेल्स लगाए हैं, हर अपने जो है क्लिप में जो है वो हाथ हिलाए बगैर और नेल्स दिखाए बगैर ये वो कर ही नहीं रही। ऐसा पता नहीं देख के इतनी कराहियत आती है नाखूनों को, किस तरीके से वज़ू होता होगा और किस तरीके से ये वॉशरूम वगैरह जाती होगी। घिन आती है इसको देखकर कि इतने लंबे लंबे नाखून जो है वो रख कर ही किस तरीके से जो है वो घर के काम करती होगी, अपनी सफाई का और हाइजीन का ख्याल रखती होगी। उसके बाद जो है इसका बर्थडे शुरू हो गया। बर्थडे में जाने से पहले ये रिक्शे में पहले खूब अच्छी तरीके से तैयार हुई, जो कि इसको सबसे बेस्ट काम यही आता है, तैयार होना। तैयार हुई, उसके बाद जो है वही 9,000 का जोड़ा जो ये बता रही थी कि इसने सिलवाया है, वो पहन कर ये एक रिक्शे में बैठकर आज तो बाइक भी नहीं थी, रिक्शे में बैठकर ये अपने जो है वो पॉइंट पर पहुंची जहाँ पर इसने अपनी सालगिरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, दुनिया वालों को दिखाने के लिए, स्पेशल फ़ील ख़ुद को कराने के लिए। क्योंकि अपना घर हो ना हो, अपनी बाइक अपनी गाड़ी हो ना हो, बाइकों पे और रिक्शे में धक्के खाएंगे, लेकिन भाई अपनी सालगिरह पर 1,80,000 या 1,00,000 का ख़र्चा ज़रूर करेंगे, और अपने जो है पहनने ओढ़ने पे हम ज़रूर ख़र्चा करेंगे। वो वाला इनका हिसाब है नागिन साहिबा का। खैर ये वहाँ पर पहुँच गई, और उसके बाद जो है पता नहीं कौन लोग थे, कोई भी हमें जो आज तक इसकी वीडियो में व्लॉग में कभी नज़र ही नहीं आए, वो लोग इसकी जो है सालगिरह में शामिल थे। ना इसके भाई आए थे, ना ही कोई और जानने वाला नज़र आया। सिर्फ वो एक पार्लर वाली जो ज़ैनब है, जिसने इसको नाखून लगाने सिखाए हैं, नेल एक्सटेंशन लगाने सिखाए हैं, या पता नहीं ये कोई और काम सिखाया है। खैर वो शामिल थी, वो एक नज़र आई जो इसके व्लॉग में कभी नज़र आती है पहले। उसके अलावा जितने लोगों को इसने दिखाया, कोई एक भी जानने वाला नज़र नहीं आया, इसकी माँ के अलावा, इसके शौहर के अलावा, और उसके अलावा एक जो इसका वो मामू फराज, ठीक है ना। अच्छा मामू फराज तो था, लेकिन नाना को तो छोड़ दो, चलो वो तो एजिड है, हो सकता है वो सालगिरह वगैरह अटेंड ना करते हो, लेकिन
सबसे बेस्ट खाला और करीबी खाला जिसके साथ रातों को टूर्स होते हैं और रातों को जो है जाग जाग के जिसके साथ मूवीज़ देखी जाती हैं और घूमा फिरा जाता है, वो सालगिरह में शामिल नहीं थी और उसका भाई शामिल था। हैरान होने वाली बात है, वो फ़रिया शामिल नहीं थी। ठीक है ना, ये भी हैरान कुन बात है। और अभी मैं नौशीन सिस्टर की जो है वो वीडियो देख रही थी। नौशीन सिस्टर ने जो है वो काफ़ी गुस्से में भी थी। ये फ़रिया को कोई कमेंट्स गए होंगे, लोगों ने सवाल पूछे होंगे इस नागिन का व्लॉग देखने के बाद कि आप सालगिरह में नहीं गई। नागिन के हवाले से जो है वो सवालात पूछे होंगे कि क्यों नहीं गई, क्या है। तो उसने काफ़ी बदतमीज़ी की जो है लोगों से कमेंट्स में जो है जवाबात उनको काफ़ी रूड होके जवाबात दिए और काफ़ी बदतमीज़ी की। तो नौशीन सिस्टर इसी पर जो है वो काफ़ी गुस्से में भी थी कि भाई आप जिन लोगों से जो है वो व्यूज़ लेती हैं और जो लोग आपको जो है व्यूज़ देते हैं, आप उन्हीं लोगों पे जो है वो जो कोई आपसे सीधा सवाल कर रहा है। तो ज़ाहिर है लोग जब आपको हर वक्त किसी की वीडियो में देखेंगे और जब आप उसकी वीडियो में नहीं होंगे तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे। इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? आप सही बात बता दो। लोग तो आपकी जो है वो व्लॉग में रियलिटी देखते हैं ना। अब वो रियलिटी में अगर आप जो है वो वैसे नज़र आ रही हो किसी की वीडियो में और नहीं नज़र आओगी तो लोग तो सवालात पूछेंगे। उसमें इतना गुस्से में आने वाली क्या बात है? खैर, इस नागिन के उसमें सालगिरह में वो फ़रिया मैम भी शामिल नहीं थी। उसके बाद जो है वो इसने दो कोई कज़न्स के से तारुफ़ करवाया कि मेरे कज़न हैं, और वो दोनों कज़न जो है उनको भी हमने कभी नहीं देखा। पता नहीं कौन से कज़न हैं वो, ना मैंने कभी डीडी भाई के व्लॉग में देखा, ना बाबर के व्लॉग में देखा, लेकिन वो इसके कज़न हैं। अब वो पता नहीं इसने कौन से कज़न पैदा कर लिए हैं जो पहले कभी नज़र नहीं आए। खैर, बड़ी फीकी सी इसकी बर्थडे हुई, ख़ुद ही सामान ले जा के और लोगों को सर्व कर रही थी, और कोई भी जो है वो ऐसा खुशी का आंसर नज़र नहीं आया। केक का कोई भी घर का फैमिली का ना बाप शामिल था, ना भाई शामिल थे, ना भाभियाँ थीं, और ना ही इनकी चहेती खाला शामिल थी। सिर्फ वो मामू फराज शामिल थे। ठीक है ना, अब वो भी किसी साजिश का हिस्सा ही होगा जो वो शामिल थे। ठीक है, और बाकी लोग शामिल नहीं थे। खैर, बड़ी फीकी सी इसकी बर्थडे हुई, बेचारी ने ख़र्चा भी इतना किया, फिर घर आके उसको कवर करने लगी कि जो है वो तुम जो उसको अपनी बिल्ली को उठा के कहने लगी तुम मेरी जो है टेंशन ख़त्म करने का सबब हो। तो हाँ भाई, टेंशन तो होगी जब इतना ख़र्चा किया हो और लोग आए ना, और फिर भी जो है वो झूठी वो सजा के चेहरे पे मुस्कुराहट, और कह रही थी बेचारी नाम ले लेके फ़लाना आया तो सायरा बाजी आई तो ये आया तो वो आया, हम तो किसी को भी नहीं जानते। जितने लोग थे 2-3 लोगों के अलावा कोई भी हमें कभी इसकी वीडियो में नज़र आया ही नहीं, और ना ही इसने कभी ज़िक्र किया। खैर, इसने कवर किया, यहीं इसकी वीडियो ख़त्म हो गई। और टेंशन तो होगी जब इतना ख़र्चा करोगी और कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बेचारी तरस आता है इसके ऊपर कि पता नहीं क्या क्या जतन ये करती रहती है, सारे पैसे अपने जो है वो इन्हीं अल्ले तल्लों में लगाती रहती है, लेकिन इसको मिलता कुछ नहीं है। ये समझती है मुझे बहुत बड़ा जो है मुझे व्यूज़ आ जाएंगे और मुझे पता नहीं कितनी जो है वो ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ये सब कुछ करके। लेकिन बेचारी को हासिल हुसूल कुछ नहीं होता, क्योंकि नीयतों में ख़राबी है। नीयत जब तक अच्छी नहीं होगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। खैर, यहीं चले, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।